प्रिय साधकों एवं शिष्यों तथा दर्शकगणों, आज मैं आपको व्यवसाय मंदा होने का कारण या नौकरी या चाकरी में आ रही कठिनाई को दूर करने के लिए बंगाली तंत्र का एक आसान टोटका बताने जा रहा हूँ। जिन भाई या बहन या माताओं को या बहनों को व्यवसाय में मंदी आ रही है, दुकान में मंदी आ रही है, जिनकी दुकानें चल नहीं रही है या जिनके घर में नित्य प्रति झगड़ा हो जाता है या जिनकी नौकरी चाकरी जाने के कगार पे आ जाती है, अर्थात मालिक से झगड़ा हो जाता है, तो उसका क्या कारण है। बार बार नौकरी चाकरी में जो मालिक लोग होते हैं उनसे क्यों झगड़ा हो जाता है, जो ऑफिसर लोग हैं उनसे क्यों झगड़ा, सरकारी एम्प्लॉयज़ का किस प्रकार अपने ऑफिसर से झगड़ा हो जाता है, जो व्यवसाय करने वाले लोग हैं, मिल दुकानदार या बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों के जो मालिक हैं, उनके व्यवसाय में किस प्रकार मंदी हो जाती है, क्योंकि वहाँ लाखों का माल लगा हुआ है, फिर भी वहाँ मंदी का कारण देखना पड़ता है। बड़ी बड़े उद्योग फेल हो जाते हैं, बड़ी बड़े कारखाने फेल हो जाते हैं, बड़ी बड़ी मिलें समाप्त हो जाती हैं। तो आपने देखा जहाँ लोहे का भरमार होती है, जहाँ लोहा ही लोहा उद्योग को बनाने के लिए लगा है, या नंबर एक, जब किसी का व्यवसाय किसी कारखाने से है या किसी भी चीज़ से है, लोहे से है, तो उस व्यक्ति को अगर शनि की दशा चली हुई है, जो मिल का मालिक है, कारखाने का मालिक है या बड़े बड़े उद्योग धंधे जिसके हैं, और उसका उद्योग धंधा फेल हो जाता है, मंदी का कारण हो जाता है, लोहे का काम जो करता है, उसे अपनी जन्म पत्रे के अंदर दिखा लेना चाहिए कि शनि किस भाव में, या शनि की साढ़सती तो नहीं चली हुई है, या शनि का ढैया तो नहीं चला हुआ है, या शनि की दशा तो नहीं बैठी हुई है। उसी कारण से जिनको ये प्रभाव होता है, उन व्यक्तियों के, उन मालिकों के बड़े बड़े उद्योग फेल हो जाते हैं, बड़े बड़े कारखाने बंद हो जाते हैं, मिलें बंद हो जाती है, मंदी आ जाती है। अगर बंद नहीं होता तो यह कारण होता है शनि की दशा का कारण। प्रिय साधकों तथा दर्शकों, आज मैं आपको बहुत ही आसान से आसान तरीके बताने जा रहा हूँ, जो बंगाली तंत्र से लिए हुए टोटके, अचूक टोटके हैं, बंदूक की गोली के समान कार्य करने वाले टोटके हैं। और आपने देखा होगा कुछ एक मालिक के साथ कार्य करते हैं मिलों में, और उनका झगड़ा हो जाता है और उनकी नौकरी चाकरी छूटने के कगार पे आ जाती है, या कोई सरकारी एम्प्लॉयज अपने ऑफिसर से झगड़ जाता है, तो उस झगड़े का क्या कारण होता है। देखिए, उस व्यक्ति के ऊपर भी, जो एम्प्लॉयज़ है या कोई मालिक है, उसके साथ भी उसकी जन्मपत्री में वही भाव शनि की ढैया साढ़सती या शनि की दशा होने का ही कारण उस व्यक्ति के झगड़ा होने का, उसका व्यवसाय छूटने का, उसकी नौकरी चाकरी खतरे में आने का है। या जिस व्यक्ति के, तीसरा नंबर आता है, जिस व्यक्ति के घर में बार बार झगड़ा हो रहा है, क्यों हो रहा है, तो वहाँ पर भी दो से तीन कारण बनते हैं। राहु की दशा भी हो सकती है, केतु की दशा भी हो सकती है, शनि की हो सकती है, लेकिन मैं आज आपको विशेष शनि दशा के विषय में ही इन बातों को बताने जा रहा हूँ। तो हो सकता है उस घर का जो मालिक है या जो व्यक्ति बार बार जिसको उच्चाटित कर रहा है, उस व्यक्ति को भी शनि की दशा ढैया या साढ़सती का दोष लग चुका है, तभी उसका मन उच्चाटित होकर के, कुपित होकर के और विद्वेषण भाव को प्राप्त करके बार बार झगड़ा कर रहा है, लड़ाई कर रहा है, और उस घर का वातावरण बिगड़ रहा है। तो प्रिय साधकों एवं दर्शकों, यह ध्यान रखें, आप इस दशा का निपटारा अवश्य करें। जहाँ शनि होता है वहाँ राहु और केतु की अंतर्दशा प्रत्यंतर दशा अवश्य चलती है। तो मैंने जहाँ तक साधनाएं की और जो रिसर्च वर्क किया, खोज की, नए से नए टोटकों के ऊपर प्रयोग किया, तो वहाँ पर मैंने देखा कि हर व्यक्ति के ऊपर कुछ ना कुछ होता है, तभी वह कारण बनता है। अगर कारण है तभी कार्य की उत्पत्ति होती है। आप
उस कारण को अवश्य खोज करें कि आपके घर के ऊपर काला जादू किया हुआ है। काला जादू भी तभी होगा, तंत्र भी तभी होगा जब आपका ग्रह जो है टेढ़ा होगा, या करने वाला जो व्यक्ति है वह आपके ग्रहों की दशा को जानने वाला है। तो प्रिय साधकों, आप क्या करें, इसका निपटारा करने के लिए शनिवार के दिन 3 बजे के बाद एक शीशी ले लें। उस शीशी को, छोटी सी शीशी ले, उस शीशी को 3 बजे सरसों का तेल डाल दें, कच्चा सरसों का तेल डाल दें, कच्ची घानी का सरसों का तेल डाल दें। और उस शीशी को, छोटा सा उपाय है, कारगर उपाय है, बंगाली इलम का वो टोटका है, कभी फेल नहीं होगा, आजमा के देखना। मैं आपको इसके अलग से अलग कई प्रकार के टोटके बताऊंगा, तंत्र बताऊंगा, आपने फरमाइश करना, कमेंट में लिखना, आपको अवश्य नए से नया टोटका दिया जाएगा। जो मैंने बंगाली तंत्र अपने गुरुजी से सीखा है, और तंत्र जो गुरुजी के द्वारा बख्शी हुई मुझे पुस्तकें, शास्त्र दिए हुए थे, उनके अंदर जो पढ़ा, आपको मैं उसका मूल रूप भी दूंगा उसी का, कि अगर आप बंगाली भाषा पढ़ने वाले हैं तो उसमें से भी आप पढ़ सकते हैं, सीख सकते हैं कि सच में यह बंगाली टोटका है या गुरुजी कोई ऐसे ही तो नहीं फालतू में बात कर रहे हैं, क्योंकि वही मैं मूल मंत्र, मूल टोटका आपको बताने जा रहा हूँ। तो क्या करें, उस शीशी के अंदर तेल भर दें, छोटी सी शीशी ले, उसको कच्चे तेल से, कच्चे घानी के सरसों के तेल से भर दें। और जो व्यक्ति आपका मुखिया है, जो जिसको क्रोध ज़्यादा आता है, या जो झगड़ा ज़्यादा करता है, या जिसका मन उचाटित रहता है, विदेषण भाव में रहता है, अनमना रहता है, बार बार लड़ाई करने की कोशिश करता है, शनिवार को 3 बजे के बाद, शनि और राहु और केतु की पूजा हमेशा सायंकाल में ही करें तो अति उत्तम रहता है। 3 बजे के बाद आप सरसों का तेल की वह शीशी उस व्यक्ति से लें, और जो नज़दीक अगर शनि मंदिर है तो वहाँ जा कर के शनि महाराज की पूजा अर्चना करें, धूप दीप जलाएं, सरसों तेल वहाँ पर भी चढ़ाएं, काले उड़द चढ़ाएं, काले तिल शनि के चरणों में चढ़ाएं, और उस तेल की शीशी को 7 बार क्लॉकवाइज और 7 बार एंटी क्लॉकवाइज उस व्यक्ति के सिर के ऊपर से फेरें। और जो नज़दीक तालाब, कुआं, बावड़ी या नदी है, उसमें एक झटके से ही उस तेल की शीशी को फेंक दें। अगर आपका शनि का मंदिर नहीं है, कोई बात नहीं, आप अपने घर के आंगन में खड़े होकर उस व्यक्ति के सिर के ऊपर से 7 बार सीधा, 7 बार उल्टा, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज फेर करके उस शीशी को तालाब के अंदर या नदी के अंदर तो आपको अवश्य ही फेंकना पड़ेगा। अगर जब आप इस प्रकार 7 शनिवार जब कर लेंगे, सिद्ध गुरु का दावा है कि उस व्यक्ति का झगड़ा करने का मन, या उस व्यक्ति के व्यवसाय में जो बाधा आ रही है, या जो मालिक बड़ी बड़ी मिल या उद्योग या कारखानों के मालिक हैं, उनकी कारखान या मिलें या दूसरे व्यवसाय ठप पड़ने जा रहे हैं, मंदी आ रही है, 7 शनिवार करने से पहले पहले ही उसकी व्यवसाय में बढ़ोतरी होने लगेगी। जैसे पहले दिन ही वह प्रयोग करेगा, उसके वह प्रयोग सफल होगा, और वह व्यक्ति का व्यवसाय, उसका विचारों में भिन्नता, उसका जो विचार है वह अच्छे पॉजिटिव रूप में आ जाना शुरू हो जाएंगे। जो उसके अंदर की भावना नेगेटिव थी वो पॉजिटिव में आ जाएगी, और जो बार बार उच्चाटित रहता था वह हंसमुख हो जाएगा। जिसके भाग में विद्वेषण होता था, जो लड़ने की कोशिश करता था, वह व्यक्ति जो है आम आदमी की तरह हंसी खुशी से अपना जीवन यापन करेगा। और इस टोटके से शनि की दशा, शनि की ढैया और शनि की साढ़सती जो है वो समाप्त हो जाती है, और उसकी जन्म कुंडली से, जन्म पत्री से वह शनि का प्रभाव समाप्त हो जाता है। उसका रोजगार, उसका व्यवसाय जो है वो नौकरी चाकरी में सफलता आने लग जाती है। जैसा वह चाहता है वैसा ही कार्य होने लग जाता है। तो यह था शनि का एक बिल्कुल ही आसान और बहुत ही अचूक अघोर उपाय, जो मैंने
बंगाली मूल के तंत्र से आपको दिया है। और भी अगर आप इस प्रकार के आगे शनि से इससे प्रभावशाली टोटके चाहेंगे, वो भी आपको नित्य प्रति वीडियो बना करके दे दी जाएगी। तो प्रिय साधकों, जो भी तांत्रिक ओझा भगत गुरु बनना चाहते हैं वो मेरे से संपर्क करें। मेरा व्हाट्सअप, मेरा फ़ोन नंबर है 83 530 16 973। अगर कोई गुरु दीक्षा लेकर के विधि विधान से ज्ञान या साधना को सीखना चाहता है, उच्च कोटि की साधना हो, सिर्फ उच्च कोटि की, मैं किसी को भूत प्रेत की विद्या कभी नहीं दूंगा, ना ही मेरे गुरु ने मुझे सिखाई है। आप अगर सीखना चाहते हैं तो आप सीख सकते हैं, कोई इनकार नहीं, लेकिन हमारे से अच्छा ज्ञान सीखें ताकि आपका ऊर्ध्वगति हो। और जो मित्र भाई बहन बुजुर्ग हमारे गरीब हैं, असहाय हैं, तंत्र मंत्र भूत प्रेत जादू टोना से ग्रसित हैं, वह अपने तंत्र मंत्र काले जादू ब्रह्मराक्ष चुड़ैल इत्यादि की काट जो है वो फ्री में करवा सकते हैं। अब मुझे आशा है कि मैं जल्दी ही आपके सामने 3:30 से 5:30 बजे तक YouTube लाइव आने वाला हूँ। आ ही गया हूँ, कुछ छोटी मोटी अड़चने हैं, वो उससे मैं जल्दी से ही कंप्लीट कर लूँगा और आप अपने तंत्र मंत्र काले जादू की काट फ्री में करवा सकते हैं। तथा जो आप प्यार और प्रेम मेरे इस साधना मंत्र योग बंगाली विद्या यूट्यूब चैनल को दे रहे हैं, मुझे अपार हर्ष है। आप लोगों के शुभ आशीर्वाद से ही यह चैनल आगे बढ़ने में सफल हुआ है। मेरे शिष्यों का इसमें बहुत बड़ा हाथ है, जिनकी वजह से आज यह सिद्ध साधना, जिसका नाम है सिद्ध साधना, अर्थात जो भी साधना है वो मेरे द्वारा पूर्वतः ही सीखी गई हैं। उन्हीं सिद्ध साधनाओं को मंत्र जो मैंने सीखे वो आपको बताने का कोशिश कर रहा हूँ, एक प्रयास कर रहा हूँ ताकि योग्य शिष्य तक मेरा वह ज्ञान पहुँचे। और आप आगे भी देखेंगे जो बंगाली विद्या, मैंने इसका नाम ही मैंने नहीं, जो मेरे इष्ट ने इसका नाम रखा था, मैं नहीं जानता, लंबा नाम है, लेकिन जो मेरे अंदर से शक्ति थी उसी ने ये नाम रखा, सिद्ध साधना मंत्र योग बंगाली विद्या। तो योग से संबंधित जो भी आप विद्याएं सीखना चाहते थे, अंतर्मुखी समाधि अवस्था तक की, वो भी मेरे गुरु ने मुझे सिखाई है। और जो लोग बंगाली विद्या, जो आप सोचेंगे क्यों नाम रखा, आपको बंगाली विद्या के वो मंत्र जो अचूक हैं, वो तंत्र जो अकाट्य हैं, और जो यंत्र किसी ने नहीं बनाए, वैसे तंत्र मंत्र यंत्र का प्रयोग आप अपने जीवन में करें और लाभ उठाएं। लेकिन ऐसी साधना ना करें जिससे समाज के अंदर कुरीति हो, किसी को डराए नहीं, धमकाए नहीं, और साधना का प्रयोग केवल मात्र अच्छाई के लिए करें। जो लालच बस इन साधनाओं को करता है वो कभी सफल नहीं होता है, वैसे शिष्य कभी जीवन में सफलता को प्राप्त भी नहीं कर सकते हैं। जो लालच बस या दूसरों का बुरा करने के लिए साधनाएं सीखना चाहते हैं, भगवान उन्हें कभी सफलता प्रदान नहीं करते हैं। साधक को उसी को सफलता मिलती है जिसके अंदर जिज्ञासा होती है और जो परम ज्ञान को पाने की क्षमता रखता है। तो प्रिय साधकों, यहीं पर हम आज के इस वीडियो को समाप्त करते हैं। आपका कल्याण हो। जय माँ भद्रकाली, जय बंगाल खंड की काली, जय गुरु गोरखनाथ, जय महाकाल, हर हर महादेव, आदेश आदेश आदेश।